धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो गई है। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनका इस्तीफा आ गया है और अब फिलहाल शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दी गई है। तो सवाल यह है कि आखिर प्रहलाद जोशी है कौन, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मंत्री बदलने से देश की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देश का छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, वो परीक्षा भी लड़ रहा है। कभी पेपर लीक से, कभी परीक्षा रद्द होने से, कभी रिजल्ट के इंतजार से और कभी अदालतों के चक्कर से। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को मिली है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री रहे, कोयला और खान मंत्रालय संभाला, बाद में उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास रही। यानी सरकार चलाने का अनुभव उनके पास है, संगठन का अनुभव है, संसद का अनुभव है। लेकिन अब उनके सामने शिक्षा मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है पेपर लीक। इसलिए प्रहलाद जोशी के सामने चुनौती सिर्फ मंत्रालय संभालने की नहीं है, चुनौती है उस भरोसे को वापस लाने की जो लगातार पेपर लीक और परीक्षा विवादों की वजह से छात्रों में कमजोर हुआ है। अब प्रहलाद जोशी के राजनीतिक जीवन से जुड़ा एक विवाद भी चर्चा में है। साल 2024 में उनके भाई गोपाल जोशी को एक कथित कैश फॉर टिकट मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप एक पूर्व जेडीएस विधायक की पत्नी सुनीता चौहान की शिकायत से जुड़ा था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि करीब 2 करोड़ रुपए लेकर चुनावी टिकट दिलाने का भरोसा दिया गया। आरोप यह भी है कि इस काम के लिए प्रहलाद जोशी के केंद्रीय बीजेपी नेताओं से कथित प्रभाव का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना चाहिए, ये आरोप गोपाल जोशी पर थे, प्रहलाद जोशी पर नहीं। प्रहलाद जोशी ने अपने भाई से दूरी बना ली थी और सार्वजनिक तौर पर कहा था कि दोनों के बीच लंबे समय से कोई संबंध नहीं है। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today. तो इस मामले को प्रहलाद जोशी के खिलाफ कोई सिद्ध आरोप बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब बात वापस शिक्षा मंत्रालय पर, क्योंकि देश के छात्रों का सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी आते हैं तो क्या बदलेगा? क्या अगली परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा? क्या परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय होगी? क्या पेपर लीक होने पर दोषियों को समय पर सजा मिलेगी? क्या छात्रों को सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? क्योंकि किसी छात्र के लिए पेपर लीक सिर्फ एक खबर नहीं, उसने महीनों, कई बार सालों तक तैयारी की होती है, परिवार का पैसा लगाया होता है, नौकरी की उम्मीद लगाई होती है, और फिर एक दिन खबर आती है पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द, और फिर नई तारीख, फिर नई तैयारी, और फिर वही डर। अब सरकार कह सकती है कि हमने मंत्री बदल दिया, लेकिन छात्र पूछेगा सिस्टम बदला क्या? क्योंकि मंत्री बदलने से सिर्फ कुर्सी बदलती है, व्यवस्था तब बदलती है जब पेपर लीक करने वाला पकड़ा जाए, उसे सजा मिले और ये भरोसा पैदा हो कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। यही प्रहलाद जोशी की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें सिर्फ शिक्षा मंत्रालय चलाना नहीं है, उन्हें करोड़ों छात्रों का भरोसा वापस लाना है। और ये भरोसा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आएगा, ये भरोसा तब आएगा जब परीक्षा बिना पेपर लीक की होगी, जब रिजल्ट समय पर आएगा, जब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, और जब किसी छात्र को अपने भविष्य के लिए सड़क से संसद और संसद से अदालत तक नहीं भटकना पड़ेगा। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक राजनीतिक फैसला हो सकता है, प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार देना सरकार का प्रशासनिक फैसला हो सकता है। लेकिन छात्रों के लिए असली सवाल अभी बाकी है, क्या सिर्फ शिक्षा मंत्री बदला है या शिक्षा व्यवस्था भी बदलेगी? क्योंकि जिस देश में पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई और सजा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, वहां सिर्फ चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। अब प्रहलाद जोशी के पास मौका है, वो चाहे तो सिर्फ एक अतिरिक्त मंत्रालय की तरह संभाल सकते हैं, या फिर ऐसा काम कर सकते हैं कि जब अगली बार कोई छात्र परीक्षा देने जाए तो उसके मन में एक ही डर हो, परीक्षा कैसे होगी। ये डर ना हो कि पेपर पहले ही लीक तो नहीं हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्नाव। इस पूरे खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने। मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है सचिन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,